सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा एक आई है कि फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण जो नारा था, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, अर्थात बराबरी, आज़ादी और भाईचारा, इससे कहाँ तक सहमत हुआ जा सकता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस बात को भी सराहा था कि फ्रांस की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने विश्व को यह एक लक्ष्य दिया, लेकिन इस लक्ष्य तक, इस आदर्श तक हम लोग कहाँ पहुँचे। तो इस विषय पर मैं इतना ही कहूँगा कि यह जो नारा है, यह तो हमारे सनातन धर्म में पहले से ही गूंजता रहा है। विश्व के लिए यह एक नारा होगा पहली बार का, लेकिन भारत के लिए यह नारा कोई नया नारा नहीं था। वेद में तो बताया ही गया है बराबरी का, समानी वह आकूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वे मनो यथा वसु सहा सति। समानता की बात वेद में कहा गया है कि आपके मन समान हो, हृदय समान हो, आपके लक्ष्य समान हो, आपके भाग समान हो। तो उसी तरह से जो लिबर्टी है यानी आज़ादी, स्वतंत्रता, तो यह स्वतंत्रता भी भारत के लिए नया नहीं है। भारत में तो मुक्ति की बात की गई है, परम स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता नहीं परम स्वतंत्रता की बात की गई है। जन्म मरण से मुक्ति की बात की गई है, इस संसार से भी मुक्ति की बात की गई है, और सत्य और स्वतंत्रता को समतुल्य मानते हुए, दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए अनिवार्य मानते हुए बात की गई है। ट्रुथ और जस्टिस भी इसमें शामिल है, होना चाहिए। तो भारत ने तो वह भी नारा दिया है न्याय का, सत्य का, जो इसमें नहीं है। तो भारत ने तो स्वतंत्रता की बात की ही की है, और स्वतंत्रता की इतनी ज़बरदस्त बात की है, हर चीज़ से, यहाँ तक कि शरीर के बंधन से भी मुक्ति की बात की है। तो मोक्ष का, निर्वाण का, स्वतंत्रता का, परम स्वतंत्रता का यहाँ पर पहले से उद्घोष होता आया है। और उसके बाद जो है यह भाईचारा है, तो भारत विश्व बंधुत्व की बात करता रहा है। जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, राष्ट्र, इन सबसे ऊपर उठ करके वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत करते आ रहा है। तो भारत के लिए यह नारा कोई नया नारा नहीं है, बल्कि भारत को सीखने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि भारत से ही सीखने की जरूरत है फ्रांस को। लेकिन यह तो हुई नारे की बात, उपलब्धियां कहाँ हैं? क्या हम लोग बराबर हैं?
हम लोग किस अर्थ में बराबर हैं? कहीं तो बराबर नहीं दिखते हैं। वास्तव में बराबरी कहीं है ही नहीं। आर्थिक विषमताएं हैं, रंग रूप भेद सब में विषमताएं हैं, भाषा भाषा में विविधताएं हैं। तो तमाम तरह के लिंग भेद की विविधताएं हैं। तो बराबरी कहीं नहीं है, बराबरी संभव भी नहीं है, हो भी नहीं सकती। बस जो जिस तरह से है उसको उसके अनुरूप, उसकी प्रतिभा के अनुरूप उसको अगर कुछ मिल जाए न्यायपूर्वक, तो वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो विश्व को अभी तक तो नहीं मिला है। फ्रांस में या अमेरिका में या चीन में या यूएसए में कहीं भी, यूएसएसआर जो पहले था, रशिया अब है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, कहीं तो नहीं दिखती कि किसी प्रकार की कोई बराबरी हुई है। इतनी आर्थिक विषमताओं के बीच जनता जूझ रही है, राष्ट्र जूझ रहे हैं। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में कहाँ बराबरी है? उसी तरह से अगर बात करें आज़ादी की, तो कहाँ हम आज़ाद हुए? तो आज़ाद भी हम नहीं हुए हैं वास्तव में, और बराबरी तो दूर की बात रही। अलग अलग लोगों के अलग विशेषाधिकार है। जनता को कहाँ मिला है कानून बनाने का अधिकार? नेताओं के जरिए कानून बनाया जा रहा है, नेता प्रशासन को आदेश दे रहे हैं। जनता कहाँ आदेश दे पा रही है? लेकिन आदेश दे सकती है अगर हम लोग उस तरह से बढ़ें। तो एक आनुपातिक अर्थ में हम लोग बराबरी की ओर पहुँच सकते हैं, जहाँ उतनी आर्थिक विषमता न रहे, उतनी बड़ी खाई न रहे, तो उस ओर हम जो है बढ़ सकते हैं। तो 20 और 1 के अनुपात में धन का वितरण होना चाहिए, सबका धन दर्ज करा लेना चाहिए। अन्यथा पूंजीवाद इतना हावी होता जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ता जा रहा है, रोबोट इतने ज़्यादा एम्प्लॉयड होते जा रहे हैं और मानव जो हैं अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। तो हालत ये होगी कि बहुत लोग भूखे मरेंगे। आज भी विश्व में 66 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। ये WHO की रिपोर्ट बता रहा हूँ, हालिया रिपोर्ट ये बतला रहा है कि ये हालत है। स्वास्थ्य भी कहाँ, सबको सुविधा कहाँ मिल रही है? तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ले लें, WHO की रिपोर्ट ले लें, IMF की रिपोर्ट ले लें, किसी भी संस्था की रिपोर्ट ले लें, तो बराबरी तो किसी मायने में कहीं नहीं दिखा रहा। न ही सरकार प्रयास कर रही है कि कहीं बराबरी हो जाए, न ही कहीं कोई प्रावधान लाया गया है, नारे दिए गए हैं। फ्रांस में ही भला कहाँ बराबरी है? लिबर्टी की बात करें तो कहाँ आज़ादी, आपको कहाँ स्वतंत्रता दिख रही है? विचारों को अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता नहीं है। और अगर स्वतंत्रता कहीं थोड़ी बहुत है भी, तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस लगे हुए हैं। और कोई विचारों के अभिव्यक्ति के नाम पर ही किसी को गाली दे रहा है। स्वतंत्रता और कर्तव्य में कोई सामंजस्य ही नहीं बैठ रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ कुछ लोग यह भी समझ रहे हैं कि जिसको जो मन सो आरोप लगा दो, कुछ भी गाली बक दो, किसी को अपमानित कर दो, किसी की मान्यताओं को अपमानित कर दो, उल जुलूल कुछ भी बात करो, यह भी स्वतंत्रता मान बैठे हैं। तोड़ मरोड़ करके झूठ परोस दो, वह भी स्वतंत्रता मान रहे हैं। नंगापन को भी स्वतंत्रता मान रहे हैं। तो स्वतंत्रता की परिभाषा भी परिभाषित नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता क्या है और स्वच्छंदता क्या है,
मनमौजीपन होना और स्वतंत्रता में अंतर है। तो अभी तो हम लोग मीनिंग तक नहीं समझा पाए हैं, स्वतंत्रता उपलब्ध कराना तो दूर की बात रही। और मनुष्य, पूरी जनता की बात करूं तो माफियाओं के दास हैं, अधिकारियों के दास हैं, व्यवसायियों के दास हैं, नेताओं के दास हैं और धर्माधिकारियों के दास। कहाँ आज़ाद है? उसकी सोच तो निर्धारित हो रही है किन्हीं ग्रंथों से, किसी पार्टी के सिद्धांतों से, तो किसी मिशनरी संस्थाओं से, तो पैसे ले करके बकबक करने वाले लिब्रांडुओं से। तो ये सब क्या लिबर्टी है? और फ्रैटर्निटी, भाईचारा, कौन सा भाईचारा? एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे का गला काटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना है। क्या यही भाईचारा है? इस्लाम तो कहता है इस्लामिक भाईचारा के सिवा कोई भाईचारा नहीं। और इस्लाम के अंतर्गत भी देखेंगे तो 73 से भी ज़्यादा फिरके हो चुके हैं। कौन सा भाईचारा है? शिया सुन्नी को काट रहा है, सूफी बरेलवी को मार रहा है, अहमदिया किसी मोहम्मदिया को मार रहा है। तो कहाँ भाईचारा, कहाँ है? इस्लाम जो है कहता है कि अन्य को रहने नहीं देंगे। तो संघर्ष हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के युद्ध कर रहा है। सभी को एक दूसरे की सीमा चाहिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान में घुसना चाह रहा है, रूस यूक्रेन में घुसना चाह रहा है, चीन ताइवान में घुसना चाह रहा है, भारत में घुसना चाह रहा है। तो कहाँ पर भाईचारा? सब तो एक दूसरे को निगलना ही चाह रहे हैं। ईसाई मिशनरियाँ हैं, वो सबको खाने में लगी हुई है, हर जगह धर्मांतरण में लगी हुई है। इस्लाम भी लब जिहाद में लगा हुआ है, जिहाद में लगा हुआ है, बम फोड़ रहा है। कौन सा भाईचारा हमें देखने को मिल रहा है? ईसाइयों के बीच में भी बहुत हैं, रिफॉर्मिस्ट अलग हो जाते हैं, कैथोलिक अलग हैं, ऑर्थोडॉक्स अलग हैं। तो बहुत सारे, उसमें भी बहुत सारे भेद हैं। किसी भी मत में आप देखेंगे, किसी भी धर्म में देखेंगे, किसी भी रिलीजन में देखेंगे, तो कहीं पर भी भाईचारा तो नहीं दिख रहा है। सभी आपस में कुछ न कुछ घृणा लिए हुए, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सनातन धर्म हो, सब जगह तो यही देखने में आ रहा है कि विभेद बने हुए हैं, एक दूसरे को गरियाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गलत सिद्ध करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने में लगे हैं। सत्य और न्याय के प्रति समर्पित लोग कहाँ दिख रहे हैं? तो विश्व में ये तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार तो दिख रहा है, अविश्वास ही अविश्वास दिख रहा है। तो अभी ये जो ये नारे हैं, नारों का क्या है? इन जुमलों के सहारे जिया नहीं जा सकता है। जहाँ जिया जा रहा है वही वास्तविकता है। इनको आदर्श बना के इसकी ओर बढ़ने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन कोशिश तो कम से कम दिखनी चाहिए। अभी तो नारे को समझा तक नहीं गया है, फिर इसकी तरफ कोशिश करना तो अभी तो बहुत दूर की बात रही। कितने कितने शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार विजेता सब हो गए हैं, सब पॉलिटिकल शांति पुरस्कार वाले हैं। तो सत्य को झेलने की ताकत ही भी नहीं हुई है।
तो जहाँ सत्य ही नहीं है वहाँ कल्याण कहाँ से होगा भाई? वहाँ शिव कहाँ से होंगे? वहाँ सुंदरता कहाँ से होगी? वहाँ कहाँ भाईचारा होगा? कहाँ बराबरी होगी? और कहाँ लिबर्टी होगी? तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी हम इससे कोसों नहीं, युगों युगों दूर हैं समय के हिसाब से कहूँ, और कोस से कवर नहीं होने वाला है। ये तो पूरी पृथ्वी का कई चक्कर भी कवर नहीं कर रहा है। परंतु अंधकार की और अंधकारमय इसका अंत भी मैं नहीं करना चाहता। हम लोग चलें, एक दीप ही सही जलाएं, सभी लोग नहीं तो कम से कम कुछ लोग ही इसकी ओर रहें। कम से कम ट्रुथ, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी की ओर कुछ लोग ही चलें। वही लोग आदर्श बन के कुछ दिखाएं। हम में से हर व्यक्ति इसकी ओर कुछ कदम तो चले, नहीं पूरा तो कुछ तो चले, क्योंकि ये आदर्श स्थितियां हैं और आदर्श स्थितियों तक जाना हो सकता है एक युग में संभव नहीं हो पाए, एक जन्म में संभव नहीं हो पाए, परंतु इरादा तो हो चलने का। तो उस इरादे के साथ, उस नेक इरादे के साथ सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। हरि ओम।